नाजरीन, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एयरप्लेन को देखा है जिसके अंदर एक और एयरप्लेन आ सकता है? और दुनिया में एक ऐसा एयरप्लेन भी मौजूद है जिसे दो एयरप्लेन्स को जोड़कर बनाया गया है। नाजरीन, इसे देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इसका भला क्या काम है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े 6 एयरप्लेन्स के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, एंटोनोव AN225 मारिया। नाजरीन, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरप्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। इस एयरप्लेन का यूज सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए किया जाता था। इस एयरप्लेन में बड़ी से बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह खोल दिया जाता है और इसमें किसी भी हैवी व्हीकल या सैटेलाइट को आसानी से लोड कर दिया जाता है। इस प्लेन की लंबाई 290 फीट है। इस एयरप्लेन में 6 टर्बोस इंजन लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये प्लेन इतना पावरफुल हो जाता है कि ये एक वक्त में 640 मीट्रिक टन वजन को उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। इस एयरप्लेन में टोटल 32 टायर्स लगाए गए हैं। ये प्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और ये एक बार में 15,400 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर सकता है। नंबर 2, एंटोनोव AN125 रुजलन। नाजरीन, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एयरप्लेन को भी 1980 में बनाया गया था। इस एयरप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के मकसद के लिए बनाया गया था। इसमें ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एयरप्लेन में 4 टर्बो इंजन लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये प्लेन इतना पावरफुल हो जाता है कि ये एक बार में 405 मीट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी बहुत सारे टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इस प्लेन के विंग्स की लंबाई 240 फीट है। नंबर 3, बोइंग 777-9X। नाजरीन, इस एयरप्लेन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्यूल इंजन GE9X को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट में बोइंग कैटेगरी में सबसे बड़े विंग्स लगाए गए हैं। इस एयरप्लेन में 426 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्यूल इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इस प्लेन के अंदर सभी तरह की क्लास पाई जाती हैं। ये एयरप्लेन 252 फीट लंबा है और ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। नंबर 4, एयरबस A380-800। नाजरीन, ये दुनिया का ड्यूल डेक वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है जिसे एयरबस के तौर पर बनाया गया है। ये एयरप्लेन 236 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 261 फीट है। मतलब कि इस एयरप्लेन के विंग्स इस प्लेन से भी ज्यादा बड़े हैं। इस प्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 5, C5M सुपर गैलेक्सी। नाजरीन, ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे यूएस की एयरफोर्स के लिए 1960 में बनाया गया। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये एक वक्त में 381 मीट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी किया जाता है। इस एयरप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैवी व्हीकल्स को लेके जाया जा सकता है। नंबर 6, यूरो स्पेस लाइन सुपर गपी। नाजरीन, इस एयरप्लेन को ऑकवर्ड एयरप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नासा के मुताबिक 1965 में बनाया गया। इस एयरप्लेन का ऐसा डिजाइन रखने का मकसद ये था कि जब इस एयरप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में सैटेलाइट को रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए नासा ने खुद के लिए सुपर गपी नाम के इस एयरप्लेन को बना दिया। नाजरीन, अब बात करते हैं हमारे आखिरी एयरक्राफ्ट की जिसका नाम है स्ट्रैटोलॉन्च। आपने ऐसे एयरक्राफ्ट को पहले कभी नहीं देखा होगा और इस एयरप्लेन को देखने के बाद आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा आखिर इस प्लेन का मकसद क्या है। तो नाजरीन, इस एयरप्लेन का यूज रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च के वक्त इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इस एयरप्लेन के विंग्स दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट विंग्स हैं जिनकी लंबाई 384 फीट है। ये एयरप्लेन किसी भी रॉकेट या किसी सैटेलाइट को 35,000 फीट की ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। इस एयरप्लेन को हाल ही में अप्रैल 2019 में बना के फाइनल किया गया।